बहुत अच्छी नृत्यांगना है। मैंने इनके नृत्य और संगीत को देखा है तो मैं आप समझ ही गए होंगे। मेरा इशारा डॉक्टर रिंकू, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं सभा में उपस्थित डॉक्टर सूर्यनंदन, डॉक्टर विशाल आनंद और जितने भी यहाँ पे स्थित सभी लोग उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ। बच्चों को बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं पर्यावरण उत्सव और सम्मान समारोह में। तो आप लोगों का उत्साह देख के और इस तरह से करते देख कर, जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार लगन से, मेहनत से आगे बढ़ने की, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अभी आप लोग जो हैं, आप ही तो देश के भविष्य हैं, आप सभी बच्चे। और पर्यावरण की संरक्षण करना है, हमें अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना है, मेहनत करना है और जितना भी हो सके आगे बढ़ना है। देश का, जमुई का ही नहीं, बिहार का, हमें अपने देश का दुनिया में जाके हम अपना नाम रोशन करना है। तो मेहनत और लगन से कोई चीज़ आगे होता है। आप लोगों का भी शुरुआत है, हिम्मत नहीं हारना है, हौसले से सब आगे बढ़ना है। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग पर्यावरण की संरक्षण करें। भू संपदा और जितना भी ये वनस्पति, पेड़ पौधे, जड़ चेतन है। एक समय होता था जब हमारा देश आर्यावर्त हुआ करता था, जहाँ हम पूजा करते थे जड़ चेतन की, सूर्य की, भगवान जितने भी शाश्वत रूप से हैं, ग्रह नक्षत्र। पर अब वो समय आ गया है कि लोग जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम टुमारो, डे टू डे लाइफ में ऐसे कि जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लोग घर बना रहे हैं तो पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो उस समय क्या है, इसके चलते हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, इतने सारे पॉल्यूशन और जितना भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, इतने सारे डिजीज़, बीमारियाँ, मेडिकल क्षेत्र में भी आप देख लीजिए। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। एक एक करके भी अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो संपूर्ण बगिया हरा भरा हो जाएगा। और आप लोगों को हौसला बुलंद रखना है, आगे इसी तरह से बढ़ते रहना है। मैं सभी बच्चों से और सबसे यही कहूँगी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के रहने वाले हैं। हिंद के बहादुरों, वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है। दिलों में जलती आग है, हथेलियों पे जान है, हौसले बुलंद हैं, गगन छूने वाले हैं। आंधियाँ चले या बिजलियाँ गिरे, वीर की छलांग लेके तीर बन के बढ़ना है। व्यायाम का प्रसार करना हर जवान का धर्म है। शक्तिमान, बुद्धिमान देश को बनाना है। ये विश्व शांति हमारा वृत्ति है। ये मूल मंत्र विश्व का नगर नगर ले जाना है, नगर नगर ले जाना है। तो इस तरह की भावना रखना है। और हम भारत के वासी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है हमें अपने हृदय में। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये अपना है, वो पराया है, वो किसी और का है। इस प्रकार की जो हम सोच रखने वाले लोग हैं, ये तुच्छ विचार के लोग होते हैं। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो सच में भारतवासी कहलाने के योग्य हैं, तो उनके लिए संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब हम रखेंगे तो अपना नहीं, सभी का परोपकार करेंगे, जन कल्याण करेंगे। और उसमें वातावरण भी आता है जिसको भी हम साफ और स्वच्छ रखेंगे। क्योंकि संपूर्ण जब दुनिया को ही परिवार माने तो ये जो धरती माँ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, तो उसे भी स्वच्छ रखना है, हरा भरा रखना है, ताकि उनकी भी मुस्कुराहट बने रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और कोई भी दुख के भागी न बने। तो इस प्रकार की भावना रखें, आप सभी आगे बढ़ें। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छा और शानदार। मैम, आपकी जो वाणी थी, आपका जो आशीर्वचन था, उसमें मुझे, चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो मुझे उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 से भी ज़्यादा ताकतवर वो मुझे लगा। तो एक बार फिर से उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और